हेलो बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में सबसे पहले आप ये समझिए कि एल्केन किस टाइप्स की रिएक्शन देता है। किस टाइप्स की रिएक्शन एल्केन देते हैं। एल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जो भी हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड में कार्बन की जो सभी वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं। अब जैसे मैंने मीथेन लिखा है तो उसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है। इसी तरह से अगर मैं इथेन लिखता हूँ CH3 इथेन, तो इसमें भी कार्बन की जो सब वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं। तो जहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और उस कंपाउंड की हम किसी भी कंपाउंड की जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, तो भाई ऐसा कंपाउंड जनरली जैसे एल्केन है तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो होता ही सिंगल बॉन्ड है। अगर मैंने यहाँ पर किसी नए एटम या ग्रुप को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस H को हटा करके इसकी जगह पर कोई नया एटम या कोई नया ग्रुप ऐड करूंगा तो उसके लिए कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हैं ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड अगर है आपके पास में तो सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है भाई दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। जनरल दो टाइप के होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से। एक ऑर्बिटल ये एक ये दोनों अपने हेड से ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से। तो ये जो बॉन्ड बनता है सिग्मा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई जो बॉन्ड होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे साइड वाइज ऑर्बिटल एक दूसरे को ऐसे साइड से टच करते हैं और इसमें ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो जो चीज़ ऐसे टच करने से बनी है वो तो वीक होगी, वीक बॉन्ड होगा, और ये ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और अगर इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसे ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कहाँ पर होंगी, या तो बेटा ये हाई टेम्परेचर पर होंगी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए ऐसा समझिए कि भाई लगभग 520 केल्विन से जो है आपका 670 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करना है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, या ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाती है। तो इसके लिए दो कंडीशन याद रखनी है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शंस होंगी। दूसरी बात, जब भी टेम्परेचर हाई या कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है तो बेटा उस रिएक्शन में होमोलिटिक फिजन होते हैं। कैसे फिजन होते हैं, होमोलिटिक फिजन। यू नो व्हाट इज होमोलिटिक फिजन। तो भाई होमोलिटिक फिजन में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है शेयरिंग का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया।
तो क्या होगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हाई टेम्परेचर पर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि भाई दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो प्रोडक्ट बनती हैं उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। उन्हें क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल कहा जाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई यहाँ पर ये था CH3 और मैंने यहाँ पर लिखा सनलाइट को H न्यू से लिख देते हैं, फोटोन। तो भाई यहाँ पर जो बॉन्ड बना था, अगर इस बॉन्ड में ब्रेक होना है तो क्या होगा? इट विल गिव CH3 और CH3। ठीक है, इस डॉट का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मान लीजिए क्लोरीन आपने लिया, क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटना है, तो आपको पता है क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक दोनों ने शेयर कर लिया तो दोनों के पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एंड जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो भाई इस बॉन्ड के ब्रेक होते टाइम क्या चीज आप देखेंगे कि भाई ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट होंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 7 हो जाएंगे जब बॉन्ड टूटेगा। अब 7 में जो 6 है उन्होंने तो दो के पेयर बना लिए, एक रह गया इनके पास में जो अनपेयर्ड है, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही दूसरे के पास में भी सिंगल बॉन्ड रह गया। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनी इन्हें क्या कहा जाता है? इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इनको? इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो भाई होमोलिटिक फिजन में क्या फॉर्म होते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। फ्री, ठीक है भाई, ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। और फ्री रेडिकल का आप स्टेबिलिटी ऑर्डर भी जानते होंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है फ्री रेडिकल का, कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है जी। और अगर आपके पास में बेंजाइल फ्री रेडिकल है, दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। और भाई इसी तरह से आपके पास में ये विनाइल फ्री रेडिकल है, विनाइल फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं इनमें ये और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इसको हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया फिनाइल, ये हो गया क्या नाम आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया ये बेंजाइल, और बेटा ये हो गया एलाइल, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, इन फ्री रेडिकल्स में अगर 3 डिग्री को आप देखें तो भाई 3 डिग्री को ऐसे बनाओगे आप, देखिए ये इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन एटम, राइट। अगर मैं 2 डिग्री बनाता हूं तो 2 डिग्री को कैसे बनाऊंगा भाई? CH3, ये CH3 एक H के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए जिस कार्बन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ऐसे ही 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? CH3 इथाइल फ्री रेडिकल। ये जो है आपका कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है टोटल, फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये जो है इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और ये तो जानते ही हो आप, जैसे इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, और ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। तो भाई ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। जहां पर
जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा रिएक्शन में, ठीक है, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। यानी मेजर प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगी बेटा? मेजर प्रोडक्ट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उतनी आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट वही होगी, मेन प्रोडक्ट वही होगी। थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। तो बेटा एक तो पॉइंट मैंने बता दिया कि ये रिएक्शन कहां पर होगी, फिर से मैं इस बात को बता देता हूं, हाई टेम्परेचर पर होगी, या तो हाई टेम्परेचर, और कितना हाई टेम्परेचर रखना है भाई? 520 केल्विन से 670 केल्विन की रेंज का टेम्परेचर होना चाहिए। या ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, आप जानते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये रिएक्शन होगी और हाई टेम्परेचर होगा या लाइट प्रेजेंट होगी तो कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जब बॉन्ड टूटेंगे तो उनमें कैसा फिजन होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। अब ये चीजें आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। होमोलिटिक फिजन होगा भाई, होमोलिटिक फिजन होगा। और होमोलिटिक फिजन में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो क्या बनते हैं? वो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल मैंने अभी बताया, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और भाई इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड करेगी? मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करेगी, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई ठीक से? तो इसको ठीक से पढ़ देख लीजिए, है ना। इसके बाद में एक और बात है कि भाई जब ये बॉन्ड टूट रहा था तो मैंने या तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा या कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन इनके बीच के बॉन्ड यहां पर टूटेंगे। और भाई जनरली पहले ये मान के चलिए कि आसानी से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाइड्रोजन का एक या दो एटम वहां से हटाऊंगा और उसी जगह पर नया एटम या ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है। एक टीचर है, उसका पढ़ाया आपको समझ में नहीं आता, उसकी जगह पर दूसरा टीचर आ जाता है उसी सब्जेक्ट का, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके नया टीचर ले आए। बात समझ में आ गई? तो ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन का टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी बात इन्हें रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये चीज अगर समझ में आ जाएगी तो फिर भाई रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, लिखनी नहीं, मतलब आपको उनको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। बेसिक जब चीज समझ में आ जाती है फिर क्रैमिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो भाई हाई टेम्परेचर पे होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर होती हैं, होमोलिटिक फिजन होता है इस हाई टेम्परेचर पर या लाइट की प्रेजेंस में, उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्शन में क्योंकि एटम को दूसरे नए एटम से रिप्लेस कर दिया गया है इसलिए रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एज ए होल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, पूरी बात को समझें, तो रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के क्या कहा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एल्केन किस टाइप की रिएक्शंस देती हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक ये बात आपको पूरी तरीके से बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो भाई अब इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम वन बाय वन समझते हैं और देखते हैं कि
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती किस तरह से, ठीक है भाई। तो इन रिएक्शन में सबसे पहले यानी कि आपका मेन हेडिंग हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। और सारी बातें आपने ठीक से नोट कर ली हैं। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी अगर ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कितने टाइप की यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखिए भाई, अगर आप हैलोजन के साथ में हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, हैलोजन समझ रहे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनके साथ में आप किसका सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को सिंपली कहा जाता है हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन का सिंपल मीनिंग हो गया रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस। और भाई हैलोजेंस कौन कौन सी हैं आपकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपकी हैलोजेंस है। और हैलोजेंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पूछे भाई सबसे तेजी से कौन सी हैलोजन रिएक्शन करेगी, सबसे फास्ट कौन सी हैलोजन रिएक्शन करेगी, तो हैलोजन रिएक्शन का जो ऑर्डर आपको बताना है वो उनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बताना है वो कैसे बताना है भाई, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन करता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, राइट। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी साथ साथ आपको याद हो गया, ये इनका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है भाई। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सप्लोसिव नेचर की होती हैं, एक्सप्लोसिव नेचर, और कह लीजिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन लिया, उसमें फ्लोरीन डाल दो, फिर लाइट डाल दीजिए, हीट कर दीजिए, तो भाई नहीं करना ये काम। क्यों? क्योंकि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसलिए एक्सप्लोजन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है। तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करते, फ्लोरीनेशन के कुछ और तरीके हम यहाँ पर बताएंगे। तो भाई सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हैलोजिनेशन, हैलो का मतलब हो गया हैलोजन, तो अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीनेशन, आयोडीन लिया है तो आयोडीनेशन, फ्लोरीन लिया है, नॉर्मली डायरेक्ट रिएक्शंस में नहीं लेंगे तो फ्लोरीनेशन, ठीक है। अगर फ्लोरीनेशन, फ्लोरीन है तो फ्लोरीनेशन। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में, वो बात करते हैं दैट इज उसे हम कहते हैं दैट इज क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन का मतलब हो जाएगा बेटा रिएक्शन विद क्लोरीन, सिंपल। क्लोरीनेशन मींस रिएक्शन विद क्लोरीन। तो भाई मैंने कोई एल्केन लिया, मैं सिंपली पहले मान लीजिए यही ले लेता हूं मीथेन। अगर मीथेन की आप क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो कंडीशन मैं बता चुका हूं, सिंपली आप सनलाइट लिख दीजिए। तो क्या होगा, ये रिएक्शन जनरली तब तक चलती रहती है जब तक इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो भाई यहाँ पर देखिए ये आपका है मीथेन, ये मीथेन है, और भाई ये आप है क्लोरीन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोई बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, इस हाफ एरो का मतलब समझ रहे हो आप, केमिस्ट्री में कई जगह देखा होगा पूरा एरो लगा हुआ है,
इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाएंगे जिसकी तरफ एरो लगा हुआ है। और हाफ एरो अगर कहीं पर बना है ऐसे करके, इसका मतलब है दो में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ एरो का मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और कार्बन का कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन होगा। ऐसे ही जब इसमें होमोलिटिक फिजन है, इसमें होमोलिटिक फिजन, इसमें भी होमोलिटिक फिजन ही होगा। ठीक है भाई, तो दोनों में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन। आपने कहावत सुनी होगी, गांव में सुनाते हैं कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर यहाँ क्लोरीन में होमोलिटिक फिजन हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो जो उस जिसके साथ में वो रिएक्शन करेगा उसमें भी होमोलिटिक फिजन ही होगा और उसमें भी आपके फ्री रेडिकल ही बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये H यहां से हट जाएगा और उसकी जगह पर एक Cl आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, H का Cl के साथ में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन का नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भाई क्या बनेगा, CH3Cl, और वो जो H है वो Cl से रिएक्शन कर लेगा और साथ में बन जाएगी बाई प्रोडक्ट। उसे बाई प्रोडक्ट को मैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं -HCl करके। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि बॉन्ड कैसे टूटेगा भाई। इसके बाद में ये रिएक्शन फर्दर ऐसे ही चलती रहती है, यानी फिर से आपकी रिएक्शन क्लोरीन के एक एटम के साथ होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फिर से ये एक H निकलेगा, यहाँ से HCl बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। आफ्टर दैट फिर से रिएक्शन होगी, फिर ये क्लोरीन, फिर ये HNO, फिर HCl निकलेगा और ये बन जाएगा CHCl3। फिर से रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऐसे ही बेटा चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, और जब तक सारे H नहीं निकल जाते रिएक्शन चलती रहती है। फिर यहाँ पर बनेगा CCl4। ठीक है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो ये जो कंपाउंड आपका बना, ठीक है भाई, इसे हम कहेंगे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो कंपाउंड है, जो ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे मैं कह रहा हूं, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। जो स्लीपिंग पिल्स होती है ना, जिन दवाई को लेने से नींद आ जाती है, वो भाई इस क्लोरोफॉर्म की ही बनाई जाती है, क्लोरोफॉर्म की ही वो बनाई जाती है। इसी तरह से एक ये कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, इसे मार्केट में पायरेन के नाम से जानते हैं, पायरेन। और इसका जो मेन काम है, वो मेन काम इसका क्या है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बेटा ये जो पायरेन होता है, इसका जो हम यूज करते हैं वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब समझते हो, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए हम पायरेन यूज करते हैं। बेसिकली वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए और भी कई सारी चीज आपको पढ़ाई जाती है। तो ये भी यूज किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, पुट ऑफ फायर। तो जो पायरेन है आ रहे हैं, तो ये जो पायरेन आपके पास में है कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही मार्केट में पायरेन के नाम से मिलेगा। और जिस पायरेन के नाम से मिल रहा है, तब इसे सिर्फ आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो भाई ये सीधी सी बात समझ में आ गई। अब क्लोरीनेशन जब हुआ, तो क्लोरीनेशन में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखो भाई, ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारी चीजें इस एक ही टॉपिक में भाई सिखाई जाएंगी आपको। तो अब जैसे आपके पास में आज सिर्फ क्लोरीनेशन तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरीनेशन के बाद फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन, फिर फ्लोरीनेशन, ये सब आगे तक होगा। एल्कीन में भी यूज होगा, उसके बाद में आगे अल्काइन में, सभी में हाइड्रोजन की रिएक्शन हम कराएंगे, अलग टाइप की रिएक्शंस होंगी। तो अब देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर रिएक्शन में इस तरह से, ये मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कराई, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। अब इसमें एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पर मैं जरा इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको ऑर्गेनिक में
सबसे बड़ी बात ये है कि भाई चीज़ों को मैथमेटिक्स की तरह समझा जाना चाहिए। और यहाँ पर ये क्लोरीन को मैंने लिख दिया, सब में सिंगल बॉन्ड ही तो है, क्लोरीन क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, ये लाइट मैंने लिख दी। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर में सिखाया गया होगा कि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है, ये बीच में आप देख रहे हैं डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी डायरेक्ट एक कार्बन से, इधर भी एक से, तो भाई इसकी डिग्री हो गई 2, ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो भाई ये 1 डिग्री कार्बन। अब ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब ये और ये बिल्कुल सेम ही तो है, और ये बीच वाला जो कार्बन है ये इन दोनों से अलग है। तो यहां पर हमें 2 टाइप की प्रोडक्ट मिलने जा रही है। कैसे वो 2 टाइप की प्रोडक्ट मिलती है? अब मैं यहां पर इसका जो हेलोजनेशन है उसमें सिर्फ एक ही हेलोजन एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा इसमें अब देखिएगा कि मान लीजिए आपका ये जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। जो डिग्री कार्बन की वही डिग्री हाइड्रोजन की होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें 1 डिग्री वाले कितने कार्बन हैं, तो 2 हैं, ये और ये। 2 डिग्री वाले कितने कार्बन हैं, ये। इसे 1 डिग्री, इसे भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। क्यों है वो मैंने बता दिया। तो ये जो 1 डिग्री के कार्बन है, 1 डिग्री के कार्बन, 1 डिग्री के कार्बन, इनका नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गए भाई। और जो 2 डिग्री का कार्बन है उसका नंबर कितना हो गया, उसका नंबर हो गया 1, वो तो एक ही है ना, एक कार्बन है। अगर मैं बात करता हूं कि 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो डिग्री कार्बन की होती है, जो डिग्री कार्बन की होती है वही डिग्री उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की होती है। तो भाई ये जो 1 2 3 1 2 3 इन तीनों की डिग्री भी कितनी है, 1, तो 6 हाइड्रोजन है आपके पास में। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 डिग्री के कार्बन तो एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भाई 1 और 2, हाइड्रोजन इसमें 2 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने जा रही है भाई, वो प्रोडक्ट भी आपकी क्या होंगी, एक जैसी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगी। देखिएगा अगर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अरे तीनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं, एक ही जैसे हैं, तो भाई अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाए, ठीक है, तो यहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट अभी बताई थी मैंने आपको, और ये H अलग हो जाएगा। जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो भाई ये किस टाइप का आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। जस्ट सी दिस इज अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल। जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कैसा है फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि ये इस बीच वाले का, अब इस आपको कि सर ये और अरे तो दोनों सेम ही हो गए, इधर से भी तोड़ लीजिए बॉन्ड, चाहे इधर से तोड़ लीजिए, तो 1 डिग्री बनेगा। अब अगर यहां से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर देखिए क्या होगा, यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो भाई ऐसी सिचुएशन में एक टाइम में एक ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सबसे रिश्ते नहीं तोड़ के बैठते भाई, है ना, एक टाइम में एक का ही याद रखना आपने, पता चला कि सारे बॉन्ड एक ही बार में उड़ा दो, ठीक है। अगर मैंने या तो इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ लिया, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों सेम ही कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या बनेगा आपके पास में, CH3, ये H ऐसे लगा हुआ है, CH और ये CH3, ये इस पर अनपेड आ जाएगा और H अलग हो जाएगा। अब देखिए जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक उसके साथ हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन जिस पर डॉट बनाया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाया, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल बना, ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बना।
तो भाई इसका मतलब अगर ये वाले बॉन्ड टूटेगा या ये टूटेगा तो अलग टाइप की प्रोडक्ट बनेगी, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे कार्बन हाइड्रोजन के तो अलग टाइप की प्रोडक्ट बनेगी। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, यहाँ पर ये देखिएगा, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल उतनी प्रोडक्ट उसके रेस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो भाई अब देखिए भाई ये सब कुछ आई थिंक आपने नोट कर लिया, इसे मैं हटा रहा हूँ और आपको अब डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी सिखा रहा हूँ। और डायरेक्ट रिएक्शन लिखने का क्या तरीका होगा कि आप देख लीजिए कि कार्बन की डिग्री क्या है। ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है। तो जो एक डिग्री वाले कार्बन हैं उनका बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 CH2 CH2 Cl। अब चाहे आप Cl यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं सेम ही प्रोडक्ट है, और माइनस HCl तो कर ही देंगे। अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हाइड्रोजन का तो भाई जहां से बॉन्ड तोड़ रहे हैं उस बॉन्ड के साथ में आप क्या लगा दें, वहां पर Cl लगा दें। ये क्या बना, ये बना 1 क्लोरो, और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 नंबर डालने जानते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, और बेटा ये क्या हो जाएगा 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और मेजर कौन सी प्रोडक्ट होगी जिसमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, ये मेजर होगी। और भाई ये वाली जो प्रोडक्ट बनी है ऊपर वाली ये माइनर होगी, कम होगी, बनेगी दोनों। तो दोनों लिखनी है आपने, मेजर और माइनर आप बता सकते हैं। अब एक और देखिएगा, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं कि भाई मैंने ये लिया CH3 और इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी, और कोई आपसे पूछे कि सनलाइट की प्रेजेंस में भाई कितनी प्रोडक्ट बनेगी, एक हाइड्रोजन निकालने पर, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो मोनो हैलोजिनेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोनो हैलोजिनेशन। और क्लोरीन से करवा रहे हैं तो मोनोक्लोरिनेशन। दो निकालें अगर क्लोरीन उसमें से हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन वहां पर लगा दें तो उसे हम कहते हैं डाइक्लोरिनेशन। तो मैं मोनोक्लोरिनेशन या मोनोहैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं। अब ये कार्बन, ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, ये भी डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। अब भाई दोनों सेम ही तो कार्बन है, चाहे आप Cl यहाँ पे लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, तो इसमें तो कोई मेजर माइनर का चक्कर ही नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीनेशन का। You just see one more example। अब प्रोडक्ट लिखना आसान हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी बस आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के चीजें देखनी पड़ेगी। अगर इसको देखो आप, ये कंपाउंड देखिएगा, CH3 CH और ये CH3 लगाया मैंने यहाँ पे, और इसकी मैं क्लोरीनेशन कराता हूँ, क्लोरीन से रिएक्शन कराता हूँ, और भाई साथ में रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है या हाई टेम्परेचर पे हो रही है। अब देखिए इसमें आप सबसे पहला काम क्या करें कि भाई सभी कार्बन की डिग्री पहचान लें। बताइए ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, ये तो एक हाइड्रोजन है, तो भाई ये वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है 1 2 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, ये 3 डिग्री वाला कार्बन। और अगर मैं कहता हूं इसकी डिग्री बताइए, भाई ये कार्बन तो सीधा एक ही से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी देख लीजिएगा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए जब बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगी तो भाई मेजर प्रोडक्ट पहले लिखिएगा। तो देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H हटा दीजिएगा, और H हटाने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये बनेगी CH3 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 Cl। दूसरा अगर यहाँ से H हटाएं, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, तो तीनों एक ही जैसे हैं, एक ही प्रोडक्ट बनेगी। तो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी CH3 एक H हटा दिया CH2Cl। अब मेजर माइनर यहाँ बन रही, तो ये कौन सी होगी, ये तो माइनर होगी भाई, ये नंबर 2 वाली प्रोडक्ट होगी, और ये मेजर प्रोडक्ट होगी आपकी। ठीक है, ये कम, मेजर ये ज्यादा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा
फ्री रेडिकल का मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं, और इस तरह से हम रिएक्शन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। बाकी अभी इसमें और 3-4 लेक्चर लगेंगे इसी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके।